Hello बच्चों, let's read the question. The question is the work done in which of the following process is zero. किस प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा कि कॉन्सेप्ट में हमारे जो भी प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक के वो हमें सारे पता होने चाहिए. जैसे अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल में क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है. जब हम बात करते हैं एडियाबैटिक की तो एडियाबैटिक में हमारा क्या होता है कि जो कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो डेल्टा क्यू जो होता है वो मेरा जीरो होता है. जब हम बात करते हैं आइसोकोरिक की तो आइसोकोरिक में मेरा क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है. और जो चीज़ कांस्टेंट रहती है उसमें जो चेंज आएगा वो भी जीरो आएगा. तो इसके लिए जो डेल्टा टी होता है मेरा वो जीरो होता है और इसके लिए मेरा डेल्टा वी जो होता है वो जीरो रहता है. और लास्ट जब मैं बात करूंगी आइसोबैरिक की तो आइसोबैरिक में हमारा क्या रहता है, प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब डेल्टा पी जो होता है वो जीरो होता है. ठीक है. अब अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की बात करूं तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो हमसे कहता है कि हम जो भी सिस्टम को हीट देते हैं डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. ठीक है. अब डेल्टा डब्ल्यू जो मेरा होता है वो मेरा बराबर होता है पी डेल्टा वी के और जो मेरा डेल्टा यू होता है वो बराबर होता है एन सी वी डेल्टा टी के. ठीक है. तो अगर डेल्टा टी मेरा किसमें जीरो है, आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मेरी क्या जीरो हो जाती है, डेल्टा यू मेरा हो जाता है जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है. तो जो हीट आती है वो वर्क डन के बराबर आती है. सेकंड में है एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो डेल्टा क्यू ही जीरो है, वो हमें पता है. थर्ड आता है आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा वी जीरो. अगर डेल्टा वी जीरो है तो मेरा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा. तो वर्क डन मेरा किस किस प्रोसेस के लिए जीरो हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जीरो हो गया, क्योंकि इसमें चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो जीरो होता है. और अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा पीवी कर्व के लिए. तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए डेल्टा यू जीरो है, सॉरी डेल्टा यू जीरो है, इसके लिए डेल्टा क्यू जीरो है और इसके लिए डेल्टा पी जीरो आता है. इसमें डेल्टा डब्ल्यू जीरो आता है, क्यों, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी के बराबर होता है और डेल्टा वी क्या होता है, जीरो होता है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.